तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सबको हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जो कि ये 2 नंबर का है, हर साल बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हास्य रस की परिभाषा। परिभाषा ये है, किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण वेशभूषा, आकृति, वाणी तथा चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद आनंद मतलब होता है विनोद का भाव जागृत या उत्पन्न होता है, उसे हम हास्य कहते हैं या हास्य कहा जाता है। यही हास्य जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट मतलब संतुष्ट हो जाता है, तो इसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगर जो आप सबको ये परिभाषा समझ में आ गया है, तो सीधे एग्जाम्पल मतलब उदाहरण पर चलते हैं। इसके बाद उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? विंध्य के वासी उदासी, तपोवरतधारी, महाविनु नारी दुखारे, गौतम तिह तरी तुलसी, सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कहीं भली रजुनायक कहू, करुणा करी कानन को पगुधारे। ये क्या है? हमारा एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे ये हास्य रस है। ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण का ये क्या है? निष्कर्ष है। निष्कर्ष में क्या कह रहा है? विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। ये क्या है? यहाँ के तपस्वी मुनियों की सोच है। तो क्या आ रही है? यहाँ पर हंसी आ रही है। हंसी आ रही है मतलब हास्य रस है। ये इसी से पता चलता है कौन सा रस है। हंसी आ रही है तो मतलब हास्य रस हो गया। अब इसके बाद इसका हम स्पष्टीकरण देखते हैं। आपको बोर्ड पेपर में स्पष्टीकरण लिखना बहुत जरूरी होगा। नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। स्पष्टीकरण मतलब स्पष्ट करके लिखिए कि ये हास्य रस है कि नहीं है। तो सबसे पहले होता है अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव क्या है? हंसी या हास्य। अब देखिए विभाव। विभाव में 2 होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। तो यहाँ पर देखिए आलंबन क्या है? विंध्य के वासी तपस्वी। यहाँ पर विंध्य के वासी तपस्वियों की बात हो रही है। आश्रय क्या है? पाठक है। अब देखिए उद्दीपन। उद्दीपन यहाँ पर क्या है? अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना। ये क्या है? उद्दीपन है। अब इसके बाद तीसरा आता है अनुभाव। अनुभाव क्या है? यहाँ पर हंसना है, अनुभाव। और संचारी भाव यहाँ पर है स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। ये क्या है? हमारा संचारी भाव है। तो हमने स्पष्टीकरण भी आपको समझा दिया। एक उदाहरण और देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा उदाहरण है। क्या है? ये देख लीजिए। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ये भी क्या है? हास्य रस का उदाहरण है। इस उदाहरण को भी आप लोग बोर्ड पेपर में लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा। तो हमने इस वीडियो में आपको बता दिया हास्य रस, परिभाषा, उदाहरण दोनों। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।